सूट खरीद के क्या करेगी? अभी कोई शादी ना फंक्शन। क्यों माँ? मेरी सहेली की शादी है, उसमें पहनना है मुझे। अच्छा, 15-15 हजार के तो तेरी सहेली ने भी नहीं खरीदे होंगे सूट जो तू खरीदेगी। बेटा अपने घर की तरफ भी देखकर चलना होता है, किसी की बराबरी नहीं करते। मम्मी ये बताओ, हमारे घर में किस चीज की कमी है तो आप मेरे ही सब कामों में क्यों कटौती करती हो? अरे बेटा मैं कटौती नहीं करती, मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। कहीं नहीं है बराबर मम्मी, दिख रहा है मुझे। भैया आपसे पैसे मांगते हैं, 5 हजार मांगते हैं, 10 हजार देती हो। और मैं मांगती हूँ तो मेरे ऊपर हिसाब लेकर बैठ जाती हो। भैया काम करता है, काम के लिए उसे चाहिए रहता है, और वो मुझे देता भी तो है, तो वो मांगता है, फिर मैं दूंगी नहीं उसे? अच्छा तो आपके कहने का मतलब क्या है? मैं आपको कमा के लाकर पैसे दूं तब आप मुझे दोगी? देख मैं तो तुझसे ये नहीं कह रही, और तू मुझसे सुबह सुबह बहस तो कर मत। 2-4 हजार का सूट लाना है तो ले आ, 15-15 हजार के सूट मुझसे नहीं दिलवाए जाएंगे। घर में और भी खर्चे होते हैं, खाली कपड़े पहनने के नहीं होते। कल को तेरी शादी भी करनी है, उसमें भी कितना खर्चा लगेगा। मम्मी अब आप मेरी शादी के खर्चे को लेकर भी सुनाओगी मुझे? मैं तुझे सुना नहीं रही, मैं तुझे समझा रही हूँ। बेटा जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारने चाहिए। मम्मी आप कंजूस हो, आप खुद ही नहीं देना चाहती हो, कमी किसी चीज की नहीं है। और मैं तो ये चाह रही थी कि उस शादी में सबसे अच्छी ड्रेस मेरी लगे, दुल्हन से भी अच्छी। यही तो ठीक नहीं है बेटा, ऐसे तो दिखावे के चक्कर में तू तो सब कुछ लुटा देगी। ओहो मम्मी क्या लुटा दिया मैंने? एक सूट ही तो मांगा है, वो भी नहीं दिलवाया जा रहा आपसे। और आप भी तो कह रही हो कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, तो वो सूट मेरी शादी के बाद भी काम आ जाएगा। शादी पर शादी की देखेंगे, अभी तो नहीं है ना शादी। और ना अभी मेरे पास इतने पैसे हैं, 4-5 हजार रुपए दे सकती हूँ, उनमें ले आना अपना सब कुछ। मम्मी 4-5 हजार में सब कुछ कैसे आ जाएगा? मुझे मैचिंग सैंडल भी चाहिए, मैचिंग पर्स भी चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी भी होनी चाहिए, आखिर मेरी सहेली की शादी है। क्यों? ज्वेलरी मेरी रखी है वो पहन ले, और मेरी इतनी सारी भारी भारी साड़ियाँ रखी हैं, मुझसे तो पहनी नहीं जाती वो, अब उनमें से कुछ पहन ले। अपनी सहेलियों की शादी में तो साड़ी भी पहन लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना है तो सूट ही खरीद कर लाए। रहने दो मम्मी, अपनी साड़ियों को तो अपने पास ही रखो, और मैं तो अपने पुराने कपड़े पहन लूंगी। आप ना मुझ में और भैया में बहुत फर्क करती हो, लड़के लड़की में इतना फर्क करना ठीक नहीं है। आप ही बताती हो ना सबको, और आप खुद ही करती हो, मैं कोई फर्क नहीं करती। और तेरे भैया का क्या खर्चा है बता? एक सूट सिलवाया था उसने, वो अपने कितने दोस्तों की शादी में पहन लिया। और माँ भाभी, भाभी तो इतना खर्चा करती है, उन्हें तो एक बार भी नहीं रोकती आप। ज्यादातर सामान तो वो अपने मायके से लाती है, फिर वो तो पहनेगी। इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, उसकी माँ खूब देती है उसको। तो माँ मैं भी तो आपकी इकलौती बेटी हूँ, भाभी की माँ भाभी से इतना प्यार करती है, आप तो मुझसे नहीं करती। अरे अब प्यार कहाँ से आ गया बीच में? अब कौन कहता है माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? अरे माँ के लिए तो एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हो, सब बराबर होते हैं। रहने दो माँ, ये सब कहने की बात होती है। दीदी आपका पार्सल आया बाहर। पार्सल? क्या मंगाया तूने? मैंने अपने मेकअप का सामान मंगवाया है, लाओ 2 हजार रुपए दो। मेकअप का सामान 2 हजार रुपए का? और तू ये बता, तेरी शादी हुई नहीं है अभी, क्या करेगी तू इतने मेकअप का? थोड़ा बहुत लगाना था तुझे तो अपनी भाभी के मेकअप में से लगा लेती। ऐसे किसी का मेकअप यूज नहीं करते मम्मी, मुझे तो अपना पर्सनल चाहिए। लाओ पैसे दे दो, बाहर कुरियर वाला खड़ा है, कपड़े तो आपसे मंगवाए नहीं जा रहे। तो क्या हुआ दीदी, मेरे पास इतनी ड्रेस पड़ी है, आपको जो पसंद हो वो पहन लो। अच्छा मैं आपकी ड्रेस पहनूंगी? क्यों, क्या हो गया इसमें? भाभी नहीं है तेरी? मैं नहीं पहनती किसी के कपड़े, आप मुझे 2 हजार रुपए दो। हाँ ठीक है, ले जा मेरे पर्स में से। और चाबी अलमारी की? ओहो मैं तो भूल ही गई, तेरे पापा रख गए चाबी। ऐसा कर, फ्रिज के ऊपर रखे हैं, वहां से ले ले, रखे हैं वहाँ 2-3 हजार रुपए। ठीक है, इसके तो खर्चे ही बहुत हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब मन तो सबका ही करता है। अरे बहू मन तो पता नहीं किस किस चीज को करेगा, क्या क्या पूरी कराऊंगी बता। 15 हजार रुपए मांगी एक सूट के। 15 हजार? हाँ 15 हजार। इसके ऊपर मुंह फूल रहा है, बोलती है 15 हजार रुपए दो, अपनी सहेली की शादी के लिए ड्रेस लाऊंगी। मम्मी जी मेरे पास इतनी ड्रेस पड़ी है, उनमें से पहन लेंगी कुछ। हाँ पहन लेगी, नखरे भी तो बहुत है, देखा ना अभी क्या कह के गई, मैं किसी के कपड़े नहीं पहनती। मैंने तो बोल दिया 4-5 हजार रुपए लेने हैं तो ले जा, ले अपना सब कुछ उनमें। और 4-5 हजार क्या, 2 हजार का तो ये सामान मंगा लिया इसने। कोई बात नहीं मम्मी जी, कितने दिन खर्चा करवा जाएंगी, 1-2 साल में शादी हो जाएगी, फिर तो अपने ससुराल की हो जाएंगी। तू ज्यादा सर पर मत चढ़ा उसे, वो तो पहले ही साथ में आसमान पर है। अच्छा मम्मी जी चाय बना दूं क्या? हाँ बहू बना दे, मेरे तो सर में दर्द कर दिया इसने, सुबह सुबह इतना खर्चा बता दिया। ठीक है बना देती हूँ। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। अरे कल को शादी होगी, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं क्या? ऐसे दूसरों को देखा देखी तो घर लूट जाए। देख लो जी, मुझे तो ये सब ठीक लग नहीं रहा। अरे आजकल सब बात करते हैं, और हमारी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिला है, वो लोग कुछ नहीं मांग रहे। और ऐसे लोग ना आजकल बहुत कम मिलते हैं, वरना दुनिया में लालची लोग भरे पड़े हैं। कितनी भी धनमाया होती है घर में, फिर भी लगता है कि और आए और आए। और ये लड़का जो मैंने देखा है ना प्रिया के लिए, उस लड़के के पापा ने साफ मना कर दिया कि हम तो सिर्फ एक नारियल रख के शादी कर लेंगे। अब तू बता,
ऐसे आदमी कहीं मिलते हैं? और अगर वो लड़का बात करने की कह भी रहा है हमारी प्रिया से तो करने दे, क्या हो गया? अरे आप नहीं समझते जी, जो मैं सोच रही हूँ ना वो आप नहीं सोच रहे। क्या सोच रही है? हमारी प्रिया जबान की हल्की है। अरे इतना फोन पर बात करेगी, क्या पता क्या निकाल दे मुंह से। क्यों, क्या निकाल देगी? क्या कमी है हमारे परिवार में? कमी की बात नहीं है, आप मेरी चिंता समझ नहीं रहे हो। अभी वो समझदार नहीं हुई है, अभी बचपन आया उसमें। सब समझदार हो जाएगी। और तू कितने दिन रोक लेगी बात करने से बता? आजकल तो लड़के लड़कियां मिल भी लेते हैं शादी से पहले। तू बात करने को रो रही है बैठकर। मेरे पास फोन आया था लड़के के पापा का, बोला था कि जी फोन नंबर दे दो या फिर ले जाओ लड़के का, आपस में बातचीत कर लेंगे बच्चे। अब मैं क्या मना कर देता कि हम अपनी बेटी को बात नहीं करने देंगे? पता नहीं जी, अब इसमें समझदारी वाली बात तो है नहीं, क्या पता क्या बोल दे। और आजकल तो रिश्ते वैसे इतने नाजुक हो रहे हैं, तभी टूट जाते हैं। अरे तू खामखा चिंता कर रही है। और तू यूं बता, तू रोकेगी बात करने से, मैं रोकूंगा, फिर क्या वो रुक जाएगी? अरे कल को शादी होगी, 100 बात होंगी, बात तो आपस में करेंगे ही। आजकल तो लड़के लड़कियां साथ घूमने जाते हैं शादी से पहले, साथ शॉपिंग करते हैं, साथ मिलके सारे काम करते हैं। अरे मुझे सब पता है जी, मेरी भतीजी की शादी थी, खूब गई थी वो, उसकी ससुराल वालों ने शादी कराई थी, और तो और उसका पति भी साथ जाता था। तो फिर भी ऐसा बोल रही है तू? पर उसमें और इसमें बहुत फर्क है। वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती है। जहाँ उसकी माँ कह देना कि बेटा यहाँ बैठ तो वहीं बैठती है। रिश्तों की कदर करना बहुत अच्छी तरीके से आता है उसे। और ये किसी के सामने भी कुछ भी बोल देती है। इसे तो समझाना पड़ता है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोल। अब बताओ आप। अरे कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और तेरे और मेरे रोकने से ना वो रुकने वाली नहीं है, बात तो करेगी, आज नहीं तो कल। फिर कब तक चुप रखेगी तू उसे? ये भी ठीक कह रहे हो आप, मैं कब तक रख लूंगी उसे चुप। आपस में बात तो करेंगे ही वो लोग। हाँ तो बस, तो फिर। पापा, हाँ बेटा। पापा आपका फोन बाहर हॉल में रखा है, उस पर फोन आ रहा है सतीश अंकल का। अच्छा अच्छा, सतीश का फोन आ रहा है, ठीक है मैं देख लूंगा। अच्छा सुन बेटा, हाँ पापा। वो जो लड़का देखा है ना तेरे लिए, उसके पापा का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि वो नंबर भेजेंगे मेरे फोन पर, व्हाट्सअप करेंगे, तो तू नंबर देख लेना और उस लड़के से बात कर लिया करना। उन्हें कुछ बात करनी होगी तुझसे, तू कर लेना। ठीक है पापा। और बेटा ध्यान से बात करना, इधर उधर की बातें मत करना। अभी तो रिश्ता पक्का ही हुआ है, अब इससे ज्यादा बात करनी ठीक नहीं रहेंगी, तो इसलिए लिमिट में ही करना बेटा। पापा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और आपको मम्मी ने सिखाया होगा। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, अपनी माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलती। चल मैं फोन देख लेता हूँ एक बार। आपने कहा होगा ना पापा से, आपको क्या प्रॉब्लम है माँ? अरे मुझ में अकल है इतनी, वो तो मुझे पता है तुझ में कितनी अकल है। फिर भी तुझे समझाने का फर्ज है हमारा। ज्यादा पूरे दिन चपड़ चपड़ मत करती रहना, लिमिट में बात कर लेना। वो कुछ पूछे तो उसका जवाब देना बस, अपनी तरफ से कोई बात मत करना। बहुत अच्छा रिश्ता है ये, मैं नहीं चाहती ये रिश्ता हमारे हाथ से निकले। मुझे पता है मम्मी क्या बात करनी है क्या नहीं, पर मुझे ना नया फोन दिला दो। क्यों, पुराने फोन में क्या हो गया मम्मी? उसमें आवाज नहीं आती। कल को मेरी सास नंद भी मुझसे बात करेंगी फोन पर, उसमें आवाज ही नहीं आएगी। और वो और बोलेंगी इतना घटिया सा फोन ले रखा है। अच्छा ठीक है, ले लेना फोन। ठीक है फिर लाओ 50,000 रुपए। 50,000? हाँ मम्मी, अच्छा फोन इतने में ही आएगा। अरे पागल हो गई है क्या? 20,000 के फोन में भी सुनाई देगा? 50,000 रुपए चाहिए इन्हें। मम्मी 20,000 रुपए का फोन डब्बा होता है। देख, तुझे सिर्फ बात ही करनी है ना, तो तू बात कर लेना, ठीक रहता है 20,000 का फोन। इससे ज्यादा मैं नहीं दिला सकती। क्या है मम्मी आपको, हर टाइम कंजूसी कंजूसी। भाई के पास तो 70,000 का फोन है, मुझे 50,000 का फोन नहीं दिलवा सकती हो? भाई कमाता है, अपनी कमाई से 70,000 का ले चाहे 70 लाख का ले, तुझे इससे क्या? जाकर अपने ससुराल में ले लेना, कैसा फोन लेना तुझे, मैं तो इतना ही दिला पाऊंगी। और भी खर्चे होते हैं, कल को तेरी शादी भी करनी है, इतना पैसा लगेगा उसमें। पता भी है सोना किस भाव हो रहा है। तेरी ज्वेलरी भी बनवानी पड़ेगी, हाथ को थोड़ा सा बीच कर चलाकर, तेरे लिए काम आएगा आगे। आप हो तो सही हाथ पीछने के लिए। और मुझे फोन चाहिए तो चाहिए बस, कोई जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा ही महंगे फोन का शौक है ना, तो खुद नौकरी कर ले, कमा ले और खरीद ले। हर टाइम बोलती रहेगी भाई को इतना देते हैं, भाई को इतना देते हैं। भाई कमाकर पैसे लाता है घर, उसके पैसे उसी को नहीं दूंगी क्या मैं? माँ मैंने कंजूस तो बहुत देखे, पर आपसे नीचे नीचे। ज्यादा जवान मत चला, मैं तेरी माँ हूँ ना कि तू मेरी माँ। जब देखो जब उल्टा सीधा बोलती रहेगी। अब थोड़ी समझदार हो जा, शादी है तेरी कुछ दिनों में, ससुराल में जाके भी ऐसी जिद करेगी? रहने दो मम्मी, जब मेरी जिद मेरी माँ पूरी नहीं कर रही तो मेरे ससुराल वाले क्या पूरी करेंगे? तो बेटा जिद जायज भी होनी चाहिए, ये कोई मतलब नहीं होता कुछ भी बोल दो ये इसका मन कर रहा है तो यही होना चाहिए। कुछ सोचना समझना भी पड़ता है। बस मम्मी मैंने खूब सोच लिया, खूब समझ लिया। मुझे 50,000 रुपए चाहिए फोन के लिए तो चाहिए, वरना मैं तो कह दूंगी कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। अगर आपके फोन पर या पापा के फोन पर फोन आया ना मेरे ससुराल वालों का और मुझसे बात करने के लिए बोला तो मैं मना कर दूंगी। इस लड़की ने तो हद कर रखी है, हर चीज की जिद पकड़ के बैठ जाती है। माँ, अरे पंकज आ गया तू? माँ प्रिया कहाँ है? प्रिया बैठी है अपने कमरे में मुंह फुलाकर।
क्यों? मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? बेवजह की जिद करती है, बोलती है 50,000 रुपए दो, फोन लेकर आऊंगी। 50,000 रुपए का फोन? अरे इतने महंगे फोन का क्या करेगी वो? पूछ ले उससे ही। कहती है भैया के पास तो इतना महंगा फोन है और आप मुझे नहीं दिला सकती इतना महंगा फोन। माँ, मैंने तो अपने दोस्त से लिया था ये सेकंड हैंड। मैं तो खुद इतना खर्चा नहीं करता फोन पर। अब उसे कौन समझाए, हर चीज की जिद पकड़ कर बैठ जाती है। चलो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उसे। वैसे उसका पुराना फोन कहाँ है? होगा उस पर ही। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। अरे बेटा अब भी सोच ले, इतना महंगा फोन लाने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं माँ, आपको पता है ना, 3 दिन से पड़ी है कमरे में, कुछ खाया पिया भी नहीं है ढंग से। एक फोन ही तो है, ले आता हूँ, कोई बात नहीं। वैसे भी शादी होने वाली है उसकी, काम ही आएगा शादी के बाद भी। अरे बेटा 10-20 हजार का फोन ले आ, बात ही तो करनी है। कोई बात नहीं माँ, उसका मन है तो ले आता हूँ। चल ठीक है, देख ले बेटा, मैं तो ये कह रही हूँ ठीक नहीं है उसकी जिद पूरी करना। आज तो ये जिद कर रही है, कल को पता नहीं क्या जिद लेकर बैठ जाए। कोई नहीं, देख लेंगे, ले आता हूँ। ठीक है बेटा। ये माँ भी ना बस मेरे लिए सारी कंजूसी करती है। भाभी इतना खर्चा करती है, जब नहीं देखती मैं किसी चीज की कह दूं बस। अरे मेरा भी तो हक बनता है इस घर पर। वैसे भी कितने दिन खर्चा करवा जाऊंगी मैं, सब कुछ तो भाई का ही रहेगा। और फिर भी मेरे हर सामान के लिए कंजूसी करनी है इन्हें। ये बेटी बेटा का सब हक बराबर होता है। और हक तो छोड़ो, मेरी छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते ये। मेरी ससुराल वालों ने भी बोल दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ये तो और छूट गई, मेरी तो शादी फ्री में ही हो जाएगी। ऐसे तो मुझे शादी में भी कुछ सामान नहीं मिलेगा। और माँ को ये तो सोच लेना चाहिए, इसके ससुराल वाले दहेज भी नहीं मांग रहे, तो कम से कम इसकी जरूरतों को तो पूरा करूं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मेरा भी उतना ही हक है इस घर में जितना भाई का है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अरे मैं प्रिया। अच्छा अच्छा, वो नया नंबर है ना तो इसलिए। कोई बात नहीं, आपने बोला था ना फोन करने के लिए, इसलिए किया है। अच्छा, हाँ पापा बोल रहे थे आपस में बात कर लेना। और कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अकेली बोर हो रही थी, सोचा आपसे बात कर लूं। अकेली क्यों? मम्मी पापा कहाँ गई? और भाभी भी है आपकी तो? अरे वो सब शॉपिंग के लिए गए हैं। अच्छा अच्छा, फिर तुम नहीं गई? नहीं नहीं, मैं नहीं गई। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। क्या आप लोगों की कोई डिमांड नहीं है? नहीं, पापा बोल रहे थे कि कुछ नहीं लेना हमें तो। अरे फिर भी अपने यार दोस्तों में कुछ दिखाओगे ना, क्या मिला है शादी में? मतलब? अरे आपके दोस्तों की शादी हुई होगी, उनको भी तो दहेज मिला होगा। किसी को गाड़ी, किसी को बाइक, कुछ तो मिला होगा। हाँ, मेरे सारे दोस्तों को शादी में गाड़ी मिली है। अच्छा, और आपने जिद नहीं की कि आपको भी शादी में गाड़ी मिलनी चाहिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सब कुछ है। और वैसे भी पापा ने बोल दिया तो फिर मैं क्यों ही कहूँगा। देखो अगर आप लोगों को कुछ मांगना है ना, कुछ डिमांड हो तो बता देना, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जो कहोगे वही दे देंगे शादी में। अरे ये सब तो बड़ों की बात करने की है ना, हम थोड़ी ना फैसला ले सकते हैं क्या लेना है क्या नहीं। क्यों क्यों नहीं ले सकते फैसला? अरे आपकी शादी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आपके दोस्त आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे? हाँ, वैसे बोल तो सही रही हो। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ, जो भी चाहिए ना आपको, गाड़ी कोई सी भी चाहिए, आप मांग लेना। मेरे मम्मी पापा थोड़े कंजूस हैं, आप मांगोगे ना तो वो जरूर देंगे। और वैसे भी हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो तो आप लोगों ने सामने से बोल दिया ना हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे मम्मी पापा तो और खुश हो गए, क्योंकि वो तो पहले से ही इतने कंजूस है। अच्छा, हाँ, वैसे कौन सी गाड़ी पसंद है तुम्हें? वैसे मुझे तो इनोवा गाड़ी पसंद है। अच्छा, अरे इनोवा गाड़ी तो मुझे भी पसंद है, हमारी पसंद कितनी मिलती है ना। हाँ और क्या। चलो ठीक है, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। अब ठीक है, अब पता चलेगा मम्मी को, बहुत कंजूसी करती है ना। अब जब लड़के वाले डिमांड करेंगे ना तब तो पूरी करनी पड़ेगी। जब देखो जब इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, अब लड़के वाले मांगेंगे तो भाग कर देंगे। और फिर मैं क्यों खाली हाथ जाऊं इस घर से? आखिर मेरा भी तो उतना ही हक बनता है जितना भाई का। ऐसे नहीं तो वैसे देंगे। अब जब सामने से डिमांड होंगी ना, जब पता चलेगा इन लोगों को। अभी तक तो बहुत खुश थी ना मम्मी, कोई डिमांड नहीं है, ऐसी शादी करेंगे, ऐसे करेंगे। अरे ये अच्छी लड़की है। दुनिया के बच्चे तो ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप का कम से कम पैसा लगे, कम से कम खर्चा हो। और एक ये है जो हमें खुद डिमांड करने के लिए बोल रही है। माँ, हाँ क्या हुआ? अभी आपकी होने वाली बहू का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? माँ, वो तो मुझे बड़ी अजीब लगी। अजीब लगी? क्यों, क्या हो गया? पापा ने बोला था ना कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए दहेज में, हम तो सिर्फ एक नारियल रखकर शादी कर लेंगे।
हाँ, यही कह रहे थे तेरे पापा तो कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, और वैसे भी अपने कमाने से पूर पड़ती है, किसी से मांगने से नहीं। पर माँ जब सामने वाला दे फिर भी ना ले। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, प्रिया पता है मुझसे क्या कह रही थी? वो कह रही थी हमारे घर में कोई कमी नहीं है, मेरे मम्मी पापा तो कंजूस हैं। वो तो बहुत खुश है ये सोचकर कि आप लोग कुछ नहीं ले रहे दहेज में, पर अगर आप लोगों को कुछ लेना हो ना तो ले लो, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब वो सामने से बोल रही है, मैंने तो बोल दिया मुझे तो इनोवा गाड़ी पसंद है। अच्छा, वो खुद कह रही है? हाँ माँ, मैं यही तो सोच रहा हूँ। अरे लड़कियां तो ऐसी होती हैं, अपने माँ बाप के पैसे बचाने के बारे में सोचती हैं। और एक ये है, सामने से बोल रही है कि दहेज मांगो। तो आप ही बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है मांगने में? मांग लेते हैं। अरे तू तो कह देगा, पर तेरे पापा को कौन समझाए? तुझे पता है ना, तेरे पापा ने जो जबान दे दी वो दे दी। अब माँ हम मांग थोड़ी ना रहे हैं, हम जब वो खुद सामने से देने को तैयार है तो हम क्यों मना करें? और माँ, मुझे तो मोटी पार्टी लगती है, तभी तो लड़की बोल रही है उनके घर की कि मांग लो जो मांगना है। हाँ बेटा, ठीक कह रहा है तू। वैसे भी मेरा तो इकलौता लड़का है, और मैं तो पहले से ही चाह रही थी कि इकलौता लड़का है, मेरा घर भर जाए दहेज से। अरे सब लेते हैं, पर पता नहीं तेरे पापा को क्या परेशानी है। देख ले, आस पड़ोस में जितनी भी शादी हुई है, खूब भर भर के दहेज आया है। घर में जगह भी नहीं है पैर रखने की। और मेरे बेटे में किस चीज की कमी है जो हम दहेज नहीं ले सकते? पर तेरे पापा को कौन समझाए? अरे माँ, जब वो सामने से देंगे तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, ये तो तू ठीक कह रहा है। अरे जब वो अपनी बेटी को जो भी देंगे दे देंगे, वो थोड़ी ना हम मना करेंगे। हाँ माँ, आपकी बहू को भी इनोवा गाड़ी पसंद है। ठीक है, तो ले आएगी जो पसंद होगा। अरे आपने बात नहीं की घर पर? किस बात के बारे में? ओहो, कल बोला तो था आप लोगों को जो मांगना है ना वो बता देना। तो फोन नहीं किया आपने? किसके पास फोन करना था? आप पापा के पास फोन करके बोल दो कि हमें ये चाहिए। अरे तुम खुद ही बोल दो। अरे मैं तो बोल दूंगी, पर पहले आप लोग बोलो, क्योंकि मेरे कहने से ज्यादा आप लोग के कहने पर फर्क पड़ेगा। अरे पर ठीक लगेगा क्या ये सब? अरे मैंने बोला तो, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, आप बस अपनी डिमांड रखो। अरे आप लोगों का भी तो नाम होना चाहिए। हाँ, वैसे कह तो ठीक ही रही हो। तो बस फिर कर दो मेरे पापा के पास फोन और बोल दो हमें तो ये सामान चाहिए, पूरी लिस्ट बनाकर भेज दो। अच्छा ठीक है, फिर मैं करता हूँ बात माँ से। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। अभी अभी हमारी जमीन का पैसा आया है, बहुत सारा। अभी अभी डिमांड कर दोगे ना तो मिल जाएगा सब कुछ। अच्छा हाँ और क्या, तभी बोल रही हूँ, जल्दी से भेजो लिस्ट। ठीक है, बोलता हूँ माँ को। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। हाँ हाँ ठीक है जी, करती हूँ फिर फोन बाद में। हाँ बहू, क्या हुआ? अरे माँ जी, आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ बहू? माँ जी, प्रिया दीदी को रोक लो, अपने ससुराल वालों से फोन पर पता नहीं क्या क्या बातें करे जा रही हैं। क्या हो गया, क्या सुना है तूने? माँ जी, अभी अभी बात कर रही थी वो आपके होने वाले दामाद से, अपने घर की सारी बातें बताती है वो, और ये ठीक नहीं है। उनसे पता है क्या कह रही थी कि हमारे घर में बहुत पैसा आया है जमीन का, आपको जो डिमांड करनी है ना वो कर लो। क्या? हाँ माँ जी, अब आप ही देख लो। अरे जमीन पर लोन लिया है ताकि इनकी शादी कर सके, और इन्होंने ये बात भी बता दी कि पैसे आए हैं बहुत सारे जमीन के, तो मांग लो जो मांगना है। अब आप ही बताओ माँ जी, जब वो लोग पहले बोल कर गए थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ऐसा बोलना चाहिए प्रिया दीदी को? और इन्होंने तो कह दिया, और उन्होंने सच में डिमांड करती तो कहाँ से देंगे? अरे बहू तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं देने दूंगी। जो पहले बात हुई थी ना उसी पर अटल रहूंगी। जब पहले उन्होंने बोला था ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो शादी ऐसे ही होगी। पर माँ जी, प्रिया दीदी को तो समझा लो। अरे क्या समझाऊं, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है, इसलिए मुझे डर था कि ये ससुराल वालों से बात ना करे। इसको तो बस ये लगी रहती है कि पता नहीं क्या ले लूं मैं यहाँ से। अपने भाई की और अपने बाप की हालत नहीं दिखाई देती इसे। पता है सर पे कितना कर्जा हो रहा है, और फिर ऊपर से शादी, शादी में भी कितना लग जाता है पैसा आजकल। इतना महंगा सोना हो रहा है, यूं ही बन रही है ज्वेलरी, और ऊपर से इसके ये कारनामे। माँ जी, अगर सच में उन लोगों ने डिमांड कर ली तो क्या करोगी? हाँ कर लेंगे डिमांड, ऐसे शादी नहीं होगी फिर। इसका क्या है, ये तो कुछ भी कह दे। तो माँ जी ये बात ठीक तो नहीं है ना, अपने घर की सारी बातें पहुँचाना। वही तो समझ में नहीं आता इसके, पता नहीं कब बड़ी होगी कब अकल आएगी। अरे दुनिया तो अपने माँ बाप की छुपाती है, और ये सामने से फोन कर रही है। क्या हो गया माँ? क्या हो गया क्या? अपने बहन के कारनामे सुन ले, अपने ससुराल में फोन करके कह रही है कि दहेज मांगो। क्या? अरे पागल हो गई है क्या? अब तू ही देख ले, तुम ही लोग कहते रहते हो ना कोई बात नहीं, कितने दिन रहेगी यहाँ पर, शादी करके ससुराल चली जाएगी। ये सिला दिया है तुम सबके प्यार का। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, वो लोग अपने हो गए और हम लोग पराये हो गए इसके। और उन लोगों को भी क्या दोष दूं मैं, जब अपनी खुद की बेटी ऐसी है तो। पर माँ, हमारी बात तो इस बारे में हो चुकी है ना, उन लोगों को तो दहेज में कुछ नहीं चाहिए। अरे हमारी बात तो हो चुकी थी, पर तेरी बहन का क्या करूं? वो फोन कर रही है ना अपने होने वाले पति के पास कि दहेज मांगो, और तो और ये भी बता दिया
कि हमारे घर में तो जमीन का पैसा आया है बहुत सारा, मांग लो जो मांगना है। बता कैसी लड़की है ये? अरे माँ, पैसा क्या कमाई का आया है? लोन लिया है जमीन पर, इसमें से कर्जा भी देना है जो मैंने अपनी दुकान के लिए उठाया था, और इसकी शादी भी करनी है। और उन लोगों ने सच में इसके कहने पर डिमांड कर दी तो हम कहाँ से देंगे? तो बेटा मैं तो ये रिश्ता कैंसिल कर दूंगी। अरे मुझे अपना बेटा भी तो दिखाई दे रहा है, क्या इसी पर सब कुछ लुटा दूं? कहाँ है ये? अपने रूम में है, फोन पर बात कर रही थी। तो पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, हर बात फोन पर करनी है। अरे पहले के जमाने में कोई फोन नहीं हुआ करते थे तो बढ़िया रिश्ते चलते थे, आजकल इन फोनों ने सारे रिश्ते खराब करके रख दिए। अरे माँ, ये तो अपने ऊपर है कि फोन को कैसे यूज करना है, अपने अच्छे के लिए या अपने बुरे के लिए। प्रिया, हाँ भैया। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? तू अपने ससुराल वालों से कह रही है कि वो हमसे दहेज मांगे? अरे तुझे शर्म नहीं है ऐसा बोलते हुए? अरे माँ, मैंने क्या बोल दिया ऐसा? अच्छा तुझे क्या लगता है तू कुछ भी करती रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा? और दीदी मैंने आपको बात करते हुए सुन लिया था। भाभी आप कान लगाकर हमारी बातें सुनती हो? दीदी मैं कान लगाकर बातें सुनने नहीं गई थी, मैं तो अपने काम से गई थी, पर आप बात ही ऐसी कर रही थी। तू वो सब छोड़, मुझे ये बता क्या है ये सब? और जब हमारी बात हो चुकी है इस बारे में कि कोई दहेज नहीं लिया दिया जाएगा, तो फिर तू क्यों फोन करके बोल रही है उन्हें कि दहेज मांगो? और तूने ये भी बोल दिया कि हमारे घर में पैसे आए जमीन के। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, भाभी तो एक ही चार लगा रही है, और मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा, ये बातें मजाक की होती हैं? मैं सब जानती हूँ तेरे मजाक। माँ आपको तो ना हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, और ऐसे ही बात चल रही थी। अरे जरूरी है क्या फोन पर इतनी बातें करना? और अभी तेरी शादी पक्की हुई है, अभी हुई थोड़ी ना है जो तू सारी बातें बताती है वहाँ। भगवान ना करे वो लोग ये रिश्ता तोड़ दे फिर। क्यों माँ, क्यों तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? तूने तो बोल दिया दहेज मांगो, वो लोग दहेज मांगेंगे और मैं दहेज देने नहीं दूंगी। क्यों माँ, सबको देते हैं दहेज तो। अरे बेटी की शादी में तो सब सामान देते हैं, फिर आप क्यों नहीं दोगी? जब उन लोगों की कोई मांग ही नहीं है तो हम क्यों देंगे? और फिर दहेज ही तो नहीं जा रहा बस, बाकी तो शादी में खूब पैसा लग रहा है। और तेरे लिए तो अच्छा ही है, दहेज ही तो नहीं जा रहा, बाकी उस पैसे से तेरे लिए ज्वेलरी बन जाएगी, तेरे लिए काम आएगी वो। माँ ऐसा तो कुछ भी नहीं था, भाभी ने लगाई है एक ही चार। दीदी मैं क्यों लगाऊंगी, मैंने जो सुना वो बता दिया माँ जी को। देख, मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ कि बात करना ना कम कर दे, शादी से पहले इतनी बात करना ठीक नहीं होता। और क्या, तेरा भाई ठीक कह रहा है, अब शादी के बाद तुझे वही नहीं रहना है। अच्छा मम्मी, जब सामने से फोन आए तो उठाऊं भी ना, फिर आप मुझसे मत कहना कि बात क्यों नहीं करती। अरे बात करने के भी तरीके होते हैं, सिर्फ उतनी बात किया कर जितना वो सवाल पूछे। जरूरी है क्या घर की सारी बातें बतानी? ऐसे ज्यादा बात करने से ना घर ही बिगड़ते हैं। और मम्मी मेरी तो लगा दी भाभी ने। अरे इनकी शादी होने वाली थी तब ये भी तो कितना बात करती थी, तब तो आपने एक बार भी नहीं बोला। प्रिया, बात करने में और किस बारे में बात करने में बहुत फर्क होता है। तेरी तरह नहीं कुछ भी बोल दो जो मुंह में आए। देखा माँ कैसे चली गई मुंह बना के? इसे सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे हैं, खर्चे दिखाई नहीं दे रहे। ये नहीं है कि इतना अच्छा घर बार मिल रहा है तो आराम से रह लूं। क्यों रह लेगी चुपचाप? इसे तो बस लेने की लग रही है कि पता नहीं मेरी शादी हो रही है तो मैं क्या क्या ले जाऊँ यहाँ से। अरे ऐसी भी औलाद होती है क्या? एक मेरी भतीजी है, माँ बाप जैसे बोल दे वैसे ही करती है। उस लड़की के मुंह में जवान नहीं है। माँ, असलियत में तो पापा ने बिगाड़ रखा है इसे, इसकी सारी डिमांड पूरी करते रहते हैं, वही आदत पड़ी हुई है इसे। अरे अनीता, अरे पापा क्या हुआ? अरे कैसे हैं ये लोग? क्या हुआ पापा, कौन लोग कैसे हैं? अरे जहाँ हमने प्रिया का रिश्ता किया है। क्यों, क्या हुआ? अभी अभी फोन आया था उसकी माँ का, मुझसे बोल रही थी मेरे बेटे को तो गाड़ी चाहिए, इनोवा। क्या, इनोवा गाड़ी? अरे पापा, इनोवा गाड़ी 40 लाख की आती है, कहाँ से दे देंगे? अरे जो हमने जमीन पर लोन लिया है 40 लाख का तो वो भी नहीं है। ये सब आपकी बेटी का ही किया धरा है? हाँ पापा, ये सब प्रिया की वजह से ही हुआ है, तभी उन लोगों की इतनी हिम्मत हुई है दहेज मांगने की, वरना ये सब तो पहले से ही तय हो चुका था। पर इसमें प्रिया कहाँ से आ गई बीच में? फोन तो लड़के की माँ का आया है। पापा आपको नहीं पता, आपकी बेटी ने ना आपके प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। मतलब ये कि प्रिया ने ही फोन किया था वहाँ और बताया था हमारे घर में तो पैसे आए हैं जमीन के, दहेज में मांग लो जो मांगना है। उसकी तो नियत खराब हो चुकी है पापा। नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती। अरे कर नहीं सकती, उसने कर दिया और देख लो वही हुआ। पर उन लोगों ने तो मना किया था ना कि वो कुछ नहीं लेंगे। तो उन लोगों ने क्या मांगा? तुम्हारी बेटी फोन करके बोल रही है यहाँ से कि मांगो दहेज मांगो, और जब सामने से मिलेगा तो कौन मना करेगा? क्या, कहाँ है प्रिया? अपनी सहेली के यहाँ गई है, यहाँ से मुंह बनाकर। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसे डांटा था, बहू ने सुना था उसे फोन पर बात करते हुए, और लो वही हुआ जो वो चाहती थी। इतनी जिद कर दी है, अपनी जिद मनवा कर छोड़ती है। और सुन लो मेरी बात, अगर उनकी ये डिमांड हो रही है ना तो ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अरे कहाँ से भरेगा मेरा बेटा इतने पैसे? अभी तो उसका पहला कर्जा ही खत्म होके नहीं दे रहा, ऊपर से अब ये 40 लाख का और नुकसान। अरे पेड़ पे लग रहे हैं क्या 40 लाख? तोड़कर इनोवा गाड़ी ले आओ। हद कर दी इस लड़की ने तो। अरे अपने माँ बाप के साथ ऐसा धोखा भी कोई करता है क्या? जब हमारी बात इस बारे में पहले हो चुकी थी तो क्या जरूरत थी उसको बात करने की? मैं इसीलिए बोल रही थी
कि मत करवाओ बात इनकी। अब ज्यादा बात करने का नतीजा देख लो। पापा कुछ भी करके इतना तो नहीं हो पाएगा कि हम इनोवा गाड़ी दे दें। अरे खाली गाड़ी गाड़ी थोड़ी ना देनी है, शादी भी तो करनी है। ठीक कह रहा है बेटा तू, और तू चिंता मत कर, मैं जाकर बात करूंगा। ऐसे कैसे दे दे? आप ही क्यों, हम सब चलेंगे, पता तो चले और क्या क्या बातें कर रखी हैं। और मैं अभी बुला कर लाती हूँ प्रिया को। अरे कोई है यहाँ पर? अरे आइए आइए समधी जी, ऐसे अचानक? अरे समधन जी, अरे बिटिया को भी साथ लाए हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे आप मुझे ये बताओ, जब हमारी बात हो चुकी थी लेन देन के बारे में और आपने बोला था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अब ये गाड़ी की डिमांड कहाँ से आ गई? गाड़ी की डिमांड? अरे ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमने तो कोई गाड़ी की डिमांड नहीं की। मेरे पास फोन आया था। किसने किया था फोन? मैंने किया था। क्यों? अब जब ये बताओ, इनकी बेटी सामने से फोन पर बोलेगी कि हमारे घर में तो कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है, दहेज मांगो, क्या मांगना है, तो फिर क्या गलत किया मैंने? क्या? हाँ पापा, अरे मेरे पास रोज इसके फोन आते हैं कि मेरे मम्मी पापा से दहेज मांगो, डिमांड करो जो भी चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि कह दो इनोवा गाड़ी दे देंगे। तो इसमें क्या गलत कहा मैंने पापा? सुन लिया समझी जी, अब इसमें तो गलती नहीं है इनकी। आप अपनी बेटी को ही समझाओ। समझाना क्या है, और हमें तो ये रिश्ता करना ही नहीं है। अब ना हमें कोई दहेज चाहिए, ना ये रिश्ता करना। ठीक कह रहे हो आप, ये सब तो होना ही था। 1 मिनट चलना जरा। सुन लिया, जिस बात का डर था वही हो गया। मुझसे क्या कह रहे हो? अपनी बेटी से बोलो। मिल गई तसल्ली तुझे अपने माँ बाप की बुराई करने से? अब तो खुश होगी ना तू? देखो जी, जो भी मैंने सुना है ना, उसमें गलती आपकी बेटी की है। अरे मुझे सब कुछ बताया इन दोनों ने, मुझे तो गलती इन दोनों की नहीं लगी, आपकी बेटी की ज्यादा लगी है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, जब बड़ों की बातें हो चुकी हैं लेन देन के ऊपर, तो इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? और आप ये बताइए, आपने तो इसे पैदा किया है, जब ये आपकी सगी नहीं हुई तो हमारी क्या सगी होगी? अरे आपके घर की बुराई ये यहाँ करती है, क्या पता कल को यहाँ शादी के बाद यहाँ की बुराई कहीं और करे। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। और मेरे लड़के के लिए तो रिश्तों की कोई कमी नहीं है। देखो जी, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए थी, पढ़ी लिखी संस्कारी। पर अच्छा हुआ हमें शादी से पहले ही पता चल गया ये सब। शादी के बाद पता चलता इसके बारे में तो क्या होता। मुझे माफ कर दो जी, कहीं ना कहीं मैं ही अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अरे बेटी तो ऐसी होती है, अपने माँ बाप की इज्जत बनाती है, और कोई ऐसी बात हो भी जाए तो उसे छुपाती है। और ये मेरे बेटे ने मुझे सारी बातें बताई। ये तो फोन पर सिर्फ आप लोगों की बुराई करती थी। अरे जिसने इसे पैदा किया है, उन लोगों की बुराई इसके मुंह पर रखी रहती है हर टाइम, तो हमारा तो ये क्या करती। सही कह रहे हो आप लोग। अरे मेरे प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे। इसकी माँ तो हमेशा बोलती थी कि इसे डांट कर रखा करो, इसकी जिद पूरी मत किया करो। पर मैंने सोचा कि एक ना एक दिन तो इसे ससुराल जाना है, तो क्यों ना इसे लाड प्यार से पालें, इसकी सारी डिमांड पूरी करें। पर मुझे नहीं पता था कि ये सब आगे चल के खतरनाक साबित होगा। मुझे माफ कर दो जी, आज मेरी बेटी की वजह से इतना अच्छा रिश्ता खो रहा हूँ मैं तो बहुत खुश था कि इतने अच्छे परिवार में मेरी बेटी की शादी होगी। देखा, मिल गई तसल्ली। यही सब सुनना बाकी था ना। देखो जी, हमारे घर में ये सब मत करो, अपने घर ले जाकर डांटना, और हमारी तरफ से तो ये रिश्ता कैंसिल है। अब अपने घर ले जाओ इसे और समझाना। चल अब। मुझे माफ कर देना जी। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे बच्चों से तो सब प्यार करते हैं, और बच्चों को भी तो समझना चाहिए कि वो माँ बाप की प्यार का नाजायज फायदा न उठाएं। बुरा मत मानना जी, बात तो मेरा बेटा भी करता था, पर उसने तो आज तक बुराई नहीं करी अपने माँ बाप की और अपने घर की। हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपने बेटे को। अरे बस कर अब। सही कह रही हो जी, मेरे ही संस्कारों में कमी रह गई। अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए ये लोग। अरे अच्छा हुआ शादी से पहले पता चल गया इसका रूप, शादी के बाद पता चलता तो क्या होता। अरे माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, ये तो उनकी नहीं हुई, हमारी कैसे होती। चल कोई बात नहीं, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। हमारे बेटे के रिश्तों की कौन सी कमी है? क्या सोचा था, क्या हो गया? अरे आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो जी? कोई बात नहीं, यहाँ रिश्ता नहीं हुआ तो कहीं और हो जाएगा। अब आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अच्छा रिश्ता देखने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा रिश्ता था ये। अरे लड़का पढ़ा लिखा, नौकरी वाला, कोई मांग नहीं। मैं तो बहुत खुश था, पर मुझे क्या पता था हमारी खुशियों को हमारी नजर लग जाएगी। पापा, अरे गए तो हम लोग उन्हें सुनाने थे, लेकिन उन लोगों ने तो हमें इतना सुना दिया। अरे मुझे तो शर्म आ रही थी वहाँ खड़े होने में भी, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। अरे ऐसा भी होता है क्या कहीं? और गलत क्या कहा उन लोगों ने? ठीक ही तो कहा, जिस घर में पैदा हुई, बड़ी हुई। अरे ये उसी घर की नहीं हो पाई अपनी, तो उन लोगों की क्या होती? हेलो। अरे यहाँ क्यों फोन किया है? सुनो जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आप मुझसे शादी कर लो, ऐसे मना मत करो। मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी है,
मेरी वजह से। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और यहाँ फोन मत करो, अब हमारा रिश्ता टूट चुका है। बोला ना मेरी मम्मी ने कि हमें ये शादी नहीं करनी, और मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाऊँ। मेरे माँ बाप जहाँ शादी करेंगे ना, मैं वहीं शादी करूंगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों का भला सोचते हैं, ना कि गलत सोचते। पर तुमने तो अपने माँ बाप पर ही भरोसा नहीं किया, तो तुम हमारे ऊपर क्या भरोसा करती? आखिर पूरी जिंदगी तो तुम्हें यहाँ बितानी थी, और जो लड़की अपने मायके की ना हो सके वो ससुराल की क्या होगी? नहीं, मेरी बात तो सुनो। देखो, यहाँ दोबारा फोन मत करना। नहीं, मेरी बात। हेलो हेलो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आज तक अपनी जिद चलाई है, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी। आज मेरा रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से कैंसिल हुआ है। मेरे पापा ने मुझ पर कितना भरोसा किया, मुझसे कितना प्यार किया, और मैंने क्या किया इन लोगों के लिए। अरे सब कुछ ठीक चल रहा था, अगर मैं ना कहती दहेज लेने के लिए तो आराम से शादी हो जाती, पर मैंने सब कुछ अपने हाथों से खत्म कर दिया। मेरे पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी। उन लोगों ने रिश्ते के लिए मुंह पर मना कर दिया। मेरे पापा की मेरी वजह से बेइज्जती हुई है। अरे मैं कैसी बेटी हूँ जो अपने माँ बाप को ही दुखी कर दिया। मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मम्मी पापा की हमेशा बात मानूंगी कि माँ बाप जितना भला हमारा चाहते हैं, उतना हम खुद भी नहीं चाहते।